वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बीएड को एक राज्य सरकार के द्वारा पात्र कर दिया गया है। उसकी जो काउंसलिंग है पूरी तरीके से स्टार्ट कर दी गई है। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कोर्ट केस पर एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। किस राज्य में किस तरीके से जो विवाद है वो लगातार उत्पन्न हुआ है। आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली न्यूज आर्टिकल लगी हुई आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की शिक्षक भर्ती से ये बड़ी अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थी भी हो सकेंगे शामिल सहायक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में। रायपुर से ये न्यूज प्रकाशित हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 4 मई को 6000 पदों पर एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 11 अगस्त 2023 को एनसीटी के बनाए गए गजट को रद्द कर दिया गया था 28 जून 2018 को। तो उसी को लेकर के जो डीएलएड के स्टूडेंट थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने मामले को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पर खींच दिया था और छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको मानते हुए वहां पर जो काउंसलिंग चल रही थी शिक्षक भर्ती की, जिसमें बीएड के भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से रन में थे, उन पर तुरंत प्रक्रिया से बाहर करके उनको बीएड के अभ्यर्थियों को स्टे करके शेष भर्ती को कहीं ना कहीं करने के लिए आदेश दिया था। लेकिन इसी क्रम में जो बीएड के स्टूडेंट थे वो पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमारा नोटिफिकेशन दरअसल पहले का था, हमको काउंसलिंग इत्यादि में पार्टिसिपेट होने का आप एक महोदय अवसर जरूर दीजिए। और इन सबको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि आपकी भर्ती पूरी तरीके से हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर ही होगी, लेकिन काउंसलिंग में आपको पूरी तरीके से पात्र किया जाता है। तो उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसी क्रम में उनको काउंसलिंग में पात्र किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 7 सितंबर तक जो कट ऑफ है, जितने जो चयनित हुए हैं बीएड के भी हों या डीएलएड के हों, सभी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है। आज से इसकी काउंसलिंग शुरू हो गई। 1 से 7 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में ये काउंसलिंग चलेगी शिक्षक भर्ती की। लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति पत्र है वो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पर उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ का जो मैटर है वो किस दिन सुना जाएगा। अन्य तमाम शिक्षक भर्तियों की भी बात करेंगे जिनके सारे मामले कहीं ना कहीं कोर्ट में घिसते नजर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। डियर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे की बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की पूरी सुनवाइयां किस किस प्रकार से हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग आज से स्टार्ट हुई है। वहां पर बीएड के भी अभ्यर्थी पूरी तरीके से काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन फिलहाल जो वहां की हाई कोर्ट है उस पे एक महत्वपूर्ण सुनवाई 14 सितंबर को होगी। अगर हाई कोर्ट बीएड को यहाँ पर इनवैलिड करता है तो निश्चित तौर पर बीएड के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने देखा था पहले भी यहाँ की हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की जो हाई कोर्ट है उसने बीएड को इनवैलिड कर दिया था। तभी काउंसलिंग से वो लोग बाहर हो गए थे, लेकिन फिर से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल काउंसलिंग प्रोसेस में एडमिट करने के लिए कहा है, ना कि शिक्षक भर्ती में डियर। ये जजमेंट हाई कोर्ट का ही वहां पर भी प्रभावी होगा छत्तीसगढ़ में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में केवीएस मुद्दे पर सुनवाई होगी। बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से एक रिट लगा दी गई है कि केवीएस का भी जो नोटिफिकेशन है ये पहले आया था, इसलिए हमको इसमें इंक्लूड किया जाए। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि ऑनलाइन आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पीआरटी सेक्शंस की भर्ती में बीएड को इनवैलिड कर दिया है। बीएड के साथियों का रिजल्ट फिलहाल केवीएस नहीं निकालेगा। उसी के क्रम में बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी थी। 4 सितंबर को उसकी सुनवाई होगी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कार्यरत 69,000 को में जो बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं उनको बाहर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है 11 सितंबर को। और 11 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में भी जो जेबीटी के अभ्यर्थियों ने रिट लगा दी है, जो वहां पर 233 अभ्यर्थी बीएड के सिलेक्ट हुए हैं शिक्षक भर्ती में, उनको बाहर करने के लिए सुनवाई 11 सितंबर को ही होनी है। उत्तर प्रदेश में 69,000 से बाहर करने में बीएड को और हिमाचल प्रदेश में भी बाहर करने को
दोनों की एक साथ 11 सितंबर को सुनवाई होगी डियर, आप देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की जो अहम सुनवाई है डियर, मध्य प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती हो रही थी, वहां पर भी बीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है और वहां पर जो सुनवाई होगी वो 14 सितंबर को होगी जबलपुर हाई कोर्ट में। ये भी एक ऐतिहासिक पल होगा जबलपुर हाई कोर्ट में, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है एमपी वर्ग 3 की, यहां पर भी डीएलएड के अभ्यर्थियों ने काफी तेजी के साथ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी दिया था। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट बीएड के अगेंस्ट आया है, निश्चित तौर पर जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार बीएड के अगेंस्ट मोर्चा खोले हुए हैं पूरे भारत में, और कई राज्यों से बीएड पूरी तरीके से हट गया है। आपने देखा था उड़ीसा, असम, हर जगह से बीएड को पीआरटी सेक्शन से इनवैलिड लगातार किया जा रहा है, क्योंकि एनसीटी ने क्लियरेंस तो नहीं किया कि बीएड प्राथमिक से बाहर है, लेकिन उसने सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 46 पेज के जजमेंट को अपने वेबसाइट पर अपलोड किया था। और उसके बाद जब उनसे ऑनलाइन आरटीआई के माध्यम से जानकारी एलिजिबिलिटी को लेकर के मांगी गई थी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि 28 जून 2018 का जो गजट था, जिस गजट के सहारे बीएड इंक्लूड हुआ था, वो गजट अब रद्द हुआ है। तो इशारा और संकेत पूरी तरीके से एनसीटी ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने देखा था कि सुबह के न्यूज में मैंने आपको बताया था कि 18 से 22 के बीच में संसद का एक विशेष सत्र चलने जा रहा है सदन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस पर ऑर्डिनेंस की को लेकर के कोई चर्चा नहीं होने वाली है। वो पूरे भारत में एक समय पर एक साथ चुनाव के लिए कहीं ना कहीं जो सदन है वो चलाया जा रहा है डियर। उम्मीद करता हूं सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और प्राथमिक स्तर पर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं अब बीएड पूरे देश से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है, और बहुत जल्द एनसीटी जो क्लियरेंस है वो सभी राज्यों को एक पत्र के माध्यम से जल्द प्रेषित करेगी। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर एक बार कमेंट जरूर करिएगा। सटीक और ऑथेंटिक अपडेट ही इस चैनल पर दी जाती है। इस चैनल पर किसी भी अभ्यर्थी को, चाहे वो बीएड का हो या डीएलएड का हो, गुमराह नहीं किया जाता। चैनल छोटा जरूर है लेकिन सत्यता की बात के लिए जाना जाता है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।